जी के विद प्रिंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले यानी फ्यूचर में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की उनकी अधिकतर संभावना बनी रहती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी की आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पौधों में जीवित होने की खोज किसने की? पौधों में जीवन होने की खोज किसने की? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए पालबर्ग ने, ऑप्शन बी है जेसी बोस ने, ऑप्शन सी है जॉर्ज स्नेल ने एवं ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट कोच ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जेसी बोस ने। पौधों में जीवन होने की खोज किसने की? तो जेसी बोस ने पौधों में जीवन होने की खोज की थी, जेसी बोस ने। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं? यह प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है आवर्त बीजी, ऑप्शन बी है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी है थाइलोफाइटा एवं ऑप्शन नंबर डी है टेरिडोफाइटा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जिम्नोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं? तो जिम्नोस्पर्म जो है यह पौधे जो हैं नग्न बीज वहन करते हैं, जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त बीजी एंजियोस्पर्मिक पौधों की पत्तियों में प्रकार का सिरा रचना वेनेशन होती है। आवर्त बीजी एंजियो स्पर्मिक पौधों की पत्तियों में प्रकार की सिरा यानी रचना वेनेशन होती है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3 एवं ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2। आवर्त बीज यानी एंजियोस्पर्मिक पौधों की पत्तियों में प्रकार की जो सिरा रचना होती है वेनेशन, वह 2 होती है, वह केवल 2 होती है। अगला प्रश्न है, बांस के रूप में वर्गीकृत है। बांस के रूप में वर्गीकृत है, यह प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी इलाहाबाद का पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है खरपतवार, ऑप्शन बी है झाड़ी, ऑप्शन सी है वृक्ष एवं ऑप्शन नंबर डी है घास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी घास। बांस के रूप में वर्गीकृत है, तो घास जो है यह बांस के रूप में वर्गीकृत है। घास जो है यह बांस के रूप में वर्गीकृत है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है लाइपेज, ऑप्शन सी है प्रोटीएज, ऑप्शन सी है एमाइलेज एवं ऑप्शन नंबर डी है लाइगेज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज। लार में जो है एमाइलेज एंजाइम होता है, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है लार में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? यह प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी सिकंदराबाद का पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है सोमेटोट्रोपिन, ऑप्शन सी है ग्लूकागान एवं ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन जो है यह एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन जो है यह एक एंजाइम है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं? इनमें से कौन से फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है अमरूद, ऑप्शन बी है संतरा, ऑप्शन सी है आम एवं ऑप्शन नंबर डी है केला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमरूद। इनमें से कौन से फल का जो सेवन है मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं? तो अमरूद का जो सेवन है यह मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन बी एवं ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी।
किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, विटामिन सी को। अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है? किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्यत्व हो जाता है? यह प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी इलाहाबाद का पूछा गया प्रश्न है कि किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्यत्व हो जाता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ई एवं ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्यत्व हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्यत्व हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अरक्तता यानी एनीमिया रोग होता है? निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अरक्तता यानी एनीमिया रोग हो जाता है? यह प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी मुंबई का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है सोडियम एवं ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लोहा। लोहा की कमी के कारण जो है इंसान में यानी आयरन की कमी के कारण इंसान में या किसी में भी अरक्तता यानी एनीमिया रोग हो जाता है, आयरन यानी लोहे की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। यह प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी मुंबई का पूछा गया प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है गलगंड, ऑप्शन बी है जनन क्षमता में कमी, ऑप्शन सी है बेरी बेरी रोग एवं ऑप्शन नंबर डी है रिकेट्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई के कारण जनन क्षमता में कमी हो जाती है, विटामिन ई की कमी के कारण। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।